एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। मैं आपका मेज़बान फैसल रियाज नाज़ इस वक्त मैं बिल्कुल मौजूद हूँ बंटवारा इलाके में, जहाँ पे कल सुबह एक दिलदोज वाक़या पेश आया था जिसमें करीबन 6 लोगों की मौत वाक़या हो गई थी। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आपको पता होगा कि इंसिडेंट जो है वो नाव का हुआ था। नाव डूब गई थी गंडबल एरिया में, जिसमें 19 लोग सवार थे और उसके बाद 19 में से 6 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद 10 लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी भी कल से तीन जो बॉडीज है वो अभी भी मिसिंग है, जिनके लिए ऑपरेशन जो है लगातार चलाया जा रहा है। आज दूसरा दिन है ऑपरेशन का और अभी भी आप देखिए एसडीआरएफ की टीमें, सीआरपीएफ की टीमें या इंडियन आर्मी या फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीमें जो अभी यहाँ पे तैनात है और कोशिश की जा रही है कि उन तीनों बॉडीज को जो रिट्रीव किया जाए। और आपको मैं बता दूं जो 19 लोग थे उसमें से 6 लोगों की मौत कल ही वाकया हो गई थी, लेकिन उसके बाद ही 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें कुछ हॉस्पिटल में है और कुछ अपने घरों में उन लाया गया है। कुछ लोगों को अभी जो है हम कह सकते हैं डिस्चार्ज भी किया गया है एसएमएचएस हॉस्पिटल से। लेकिन 3 बॉडीज अभी भी जहलिम के अंदर है, जिसमें एक जो है बाप बेटे भी है। एक का नाम हम कह सकते हैं शौकत अहमद शेख है और उनके बेटे का नाम जो हाजिक शौकत, और उसके साथ एक और फरहान वसीम जो एक और बच्चा है वो अभी भी पानी के अंदर है, जिनको निकालने की कोशिश जो है बराबर की जा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त किनारों पे उसके साथ साथ जो है रिवर पुलिस है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर आप देखिए किनारों पे इस वक्त ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे शायद की बॉडी मत हो गया, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे पेड़ पौधे आप देख रहे हैं इनको भी काटने का जो सिलसिला है कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था, जो कि इनकी कटाई भी हो रही है ताकि विजिबल सब कुछ हो रहा है और हो जाए। और जो 3 बॉडीज अभी मिसिंग है उनको जो है निकालने में जो है कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। तो फिलहाल भी जो दूसरा दिन है, अभी तो दूसरे दिन भी जो ऑपरेशन है वो अभी जारी है। 3 बॉडीज अभी भी मिसिंग है और जितनी भी टीमें यहाँ पे है वो 2 हिस्सों में अभी बट गई है। एक टीम जो है बिल्कुल नीचे की तरफ चली गई है, राजबाग से आगे आगे करीबन 5-6 किलोमीटर दूर वो चली गई है और वहां से वो रेस्क्यू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी जो रिट्रीव हो जाए, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो काफी ज्यादा है। ऊपर से जो पानी है वो मडी है और जिसमें काफी ज्यादा मुश्किलातें जो है इन रेस्क्यूअर्स को हो रही है। वही कुछ टीमें यहाँ पे भी रखी गई है जो कि इस वक्त किनारों पे देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बॉडीज अभी पानी के अंदर उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि कल रात करीबन 12-1 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार जारी रहा और केपीडीसीएल की तरफ से जो है लाइटें भी यहाँ पे लगाई गई थी। जिस तरीके से आपने कल शाम में देखा होगा लाइटें लगाई गई थी, फ्लड लाइट्स इंस्टॉल की गई थी ताकि रेस्क्यू करने में किसी तरह की कोई मुश्किलातें न होता। हम ये कह सकते हैं कि दूसरा दिन अभी आज 6 बजे फिर से स्टार्ट हो गया है, जिसमें मुख्तलिफ एजेंसीज की जो टीमें हैं वो यहाँ पे पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो डाइवर्स है उनका भी कहीं ना कहीं आज इस्तेमाल लिया गया, उनको भी इस जहली में उतारा गया और वो भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बॉडीज है वो मिल जाए। या उसके साथ एक तो बोट्स में लोग वो कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ किनारों पे जो है मैन है वो अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो बॉडीज है उनको रिट्रीव किया जाए। और अब वहीं पे मैं आपको बता दूं इंडियन आर्मी उनकी तरफ से भी 2-3 बोट्स यहाँ पे लाई गई है, वो भी अपने तरीके से जो है यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ साथ बाकी एजेंसी जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी जो है मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि कल से ही पानी का जो बहाव है वो काफी ज्यादा है, उसके साथ साथ जो पानी है वो मडी है। ताहम अगर थोड़ी बहुत कमी पानी में इस वक्त आई है, एक 1.5 फुट की कमी इस वक्त आई है, लेकिन मुश्किलातें अभी भी रेस्क्यूअर्स को हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो इंतजाम है वो पूरी तरीके से ऑन टोज है। यहाँ पे डीसी श्रीनगर यहाँ पे मौजूद है, इसके साथ साथ जो पुलिस के जितने भी अहदेदार है वो यहाँ पे मौजूद है। उनकी तरफ से पूरी जो सिचुएशन है उसका जायजा लिया जा रहा है। एसडीआरएफ की जो जितने भी टॉप ऑफिशियल्स है वो यहाँ पे मौजूद है, उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि जो बॉडीज है उनको जल्दी से जल्दी रिट्रीव किया जाए। और आपको मैं बता दूं कि दूसरा दिन है आज रेस्क्यू का और कोशिश जो है सभी की कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो कंक्लूड किया जाए और बॉडी जो है रिट्रीव किया जाए। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं बड़ा एक हम कह सकते हैं कि दिलदोज विजुअल हमारे सामने आए कि एक माँ अपने बेटे के लिए रोने आई थी और इस वक्त दरियाई जहलीम से वो पुकार रही थी कि हमारे बेटे को वापस दो, जो कि बड़ा ही हम कह सकते हैं दिलदोज विजुअल हमने देखे कि किस तरीके से अभी भी अपनी माँ को इंतजार है कि उसका बेटा आएगा, उसके बच्चे आएंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी किया जा रहा है उसमें थोड़ी बहुत अभी तेजी लाई गई है, उसमें थोड़ी बहुत शिद्दत लाई जा रही है ताकि जो है जितना भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बॉडीज को जो है रिट्रीव किया जाए। और आपको मैं बता दूं कि 3 बॉडीज अभी भी मिसिंग है, जिसमें कुछ बच्चे भी है और एक नौजवान भी है, जिससे मैंने पहले कहा कि शौकत अहमद शेख उनका बेटा है हाजिक शौकत, और उसके साथ साथ फरहान वसीम जो अभी भी पानी के अंदर है, जिनकी बॉडीज अभी तक रिट्रीव नहीं हो पाई है। और कोशिश जो है बड़ी
जबरदस्त तरीके से चेक की जा रही है। और जिस तरीके से आप सामने भी देख रहे हैं कि आर्मी की बोट्स भी है, उसके साथ यहाँ रिवर पुलिस है, SDRF है, या जिस तरीके से कुछ टीमें अभी नीचे की तरफ चली गई है, राजबाग से आगे आगे वो इस वक्त रेस्क्यू कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो बॉडीज है वो मिल जाए। ताहम अभी तक बदकिस्मती से इन बॉडीज का किसी तरह का कोई ट्रेस अभी तक नहीं मिला है, किसी तरह का कोई क्लू अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कोशिश है अभी भी जारी है। और जिस तरीके से कल भी यहाँ ऑफिशियल्स आए थे, उन्होंने ऑपरेशन कंटिन्यू रखने का डायरेक्शन दी थी, और जिस वजह से करीबन 12 साढ़े 12 बजे तक 1 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद आज सुबह दूसरे दिन 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर से स्टार्ट करना पड़ा, और अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कुछ लोकल्स भी अपनी नाव में जो है इसमें उतर गए थे सुबह से ही, वो भी मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जा रहे हैं। और खासकर जहां से ये झाड़ियां इस वक्त उगी है, इन झाड़ियों के नीचे वो देख रहे हैं अपने तरीके से उनके हाथ में डंडे है या रस्सियां है, उसी की मदद लेते हुए वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बॉडीज को जो रिट्रीव किया जाए। ताहम हमारी कुछ ऑफिशियल से यहाँ पे बात, उन्होंने कहा कि 24 घंटे तक जो प्रोसीजर रहता है हमारा, हम उसी एरिया में देखते हैं जहाँ पे इंसिडेंट रहता है, उसी के अराउंड में देखते हैं। लेकिन 24 घंटे के बाद जो है हम नीचे की तरफ देखना शुरू करते हैं, क्योंकि इतने देर तक जो है बॉडी यहाँ पे नहीं रह सकती, वो फिर नीचे की तरफ जा सकती है। और जिस तरीके से पानी का बहाव भी पिछले 2 दिनों से यहाँ पे देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि जो बॉडीज है वो शायद नीचे की तरफ चली गई हो। और जिस तरीके से कल आपने देखा होगा बैग्स को जो है, बच्चों के जो बैग्स है वो छतरबल वीर पे जो उनको रेस्क्यू किया गया था वो वहां पे मिले थे, तो कहीं ना कहीं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद पानी का जो बहाव है इससे कहीं ना कहीं जो बॉडीज है वो आगे की तरफ गई होंगी। ताहम हम ये इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा और किस तरीके से इन बॉडीज को जो है रिट्रीव किया जाएगा। आखिर में फिर से एक बार आपको मंजर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देखिए ये किस तरीके से रेस्क्यू यहाँ पे चल रहा है, झाड़ियों में देखा जा रहा है। आप देखिए इनके पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके जरिए देखा जा रहा है, या आप देखिए कुल्हाड़ियां लेके अब जो पेड़ों की जो कटिंग की जा रही है ताकि सब कुछ विजिबल हो जाए। और कोशिश जो यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो बॉडीज है वो मिल जाए, ताकि उनको अपने लवाहिकीन को सौंप दिया जाए। और जिस तरीके से कल आपने देखा था 5 जनाजे इसी इलाके, जो कि सामने आप गांव देख रहे हैं गंडाबल इलाका, इसी 5 गांव में 5 जनाजे पड़े थे, और एक बच्ची जो है वो दूसरे इलाके की थी, उनका जो है जनाजा पड़ा गया। लेकिन अभी भी इसी इलाके के 3 जो है वो अभी भी मिसिंग है, और जिनको ढूंढने की कोशिश बरकरार जारी है। तो हम लगातार आपको इसके हवाले से अपडेट करेंगे, जो भी इसके हवाले से अपडेट होगा। आप गुलिस्तान न्यूज़ चैनल को भी देखते रहिए और गुलिस्तान लाइव की फीड को भी देखते रहिए।